मैं इस वीडियो में हम कवर करने वाला है लूप। ठीक है, तो लूप क्या होता है वो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो लूप अपने दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है वाइल लूप, ठीक है, एक होता है फोर लूप। ठीक है, यानी कि आज हम वाइल और फोर लूप आज हम ओनली वाइल लूप को कवर करेंगे। ठीक है, और फोर लूप को हम किसी और दिन कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं लूप क्या होता है। ठीक है, लूप का मतलब होता है रिपीटेशन करना। ठीक है, रिपीटेशन करना। ठीक है, लूप का मीन्स होता है रिपीटेशन करना। ठीक है, रिपीटेशन करना। ठीक है, लूप मीन्स रिपीटेशन करना। ठीक है, तो आज के हम वीडियो में कवर करने वाले हैं वाइल लूप। ठीक है, यानी कि वाइल लूप कैसे काम करता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी से समझ आ चुका होगा कि लूप मीन्स क्या होता है। लूप मीन्स रिपीटेशन करना, किसी भी चीज का रिपीट करना। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले हैं वाइल लूप। ठीक है, लेकिन लूप होता है दो तरीके का, एक मैंने पहले ही बता दिया आपको, वाइल और फोर। ठीक है, आज हम वाइल लूप को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में सबसे पहले होती है क्या, एक कंडीशन। ठीक है, ये होती है कंडीशन। सबसे पहले क्या मस्ट होना चाहिए, कंडीशन, कि भाई कंडीशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, दूसरी चीज होनी चाहिए इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ठीक है, क्या क्या होनी चाहिए, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ठीक है, ठीक है, तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, तो दो तरीके के इसमें काम होते हैं, या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। यानी कि या तो आप वैल्यू को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, या कोई भी एक ऑपरेशन यूज करोगे। ठीक है, ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म कर, ठीक है, वाइल के अंदर। ठीक है, तो थर्ड, ठीक है, तो थर्ड चीज, ठीक है, थर्ड एक चीज और क्या होती है, एक चीज और होती है इसमें कंपलसरी, जो कि फर्स्ट में भूल गया था मैं, असाइन करना। असाइन भी, असाइन को वैल्यू करना। ठीक है, तो वाइल में तीन चीजें कंपलसरी है। सबसे पहले असाइन करना, दूसरी चीज कंडीशन लगाना, थर्ड चीज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना। ठीक है, तो कंडीशन, ठीक है, असाइन मतलब हो गया कि वैल्यू को असाइन करो। दूसरी चीज कंडीशन, कंडीशन का मतलब हो गया कि कंडीशन को चेक करो ये ट्रू है या फॉल्स है। यदि मेरी कंडीशन ट्रू है तो हमारा वाइल लूप वर्क करेगा, अदरवाइज मेरा वाइल लूप वर्क नहीं करेगा। सेकंड थिंग्स क्या है, या तो आप उसमें इंक्रीमेंट कराओ या फिर डिक्रीमेंट कराओ या कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म कराओ। ठीक है, वाइल के अंदर। ठीक है, तो वाइल का सिंटेक्स किस तरीके का होता है, वाइल का सिंटेक्स के लिए सबसे पहले आपको कोई एक वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, वैल्यू असाइन, ठीक है, या डिक्लियर भी बोल सकते हो, डिक्लियर भी करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज मैंने मान के चलो मैंने एक एक्स नाम की एक वैल्यू डिक्लियर कर दी। ठीक है, अब इसके सिंटेक्स के लिए अपन को क्या लिखना है, कंडीशन लिखना है। उससे पहले मुझे लिखना पड़ेगा वाई। जिस तरीके से हमने इफ पढ़ा था पिछली वीडियो में, जिस तरीके का इफ होता था, उसी तरीके का इफ की जगह यहाँ पर वर्क करता है वाई। ठीक है, और वाइल के अंदर, इसके अंदर आती है कंडीशन, जो भी आप कंडीशन डाल रहे हो। ठीक है, स्टार्ट कर ली और एंड कर ली। ठीक है, अब ये जो वाइल लूप जो मैंने लिखा है, ये जो वाइल लूप लिखा है, ये वर्क करता है। ये वर्क मतलब रिपीट करता है। क्यों रिपीट करता है, मैंने आपको बताया लूप का मतलब क्या हुआ, रिपीट करना, रिपीटेशन। तो ये पूरा का पूरा वाइल इस तरीके से मैं लिख दूंगा तो ये रिपीट करेगा। लेकिन रिपीट कब करेगा, जब कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तभी ये वाइल लूप वर्क करेगा, अदरवाइज ये वाइल लूप वर्क नहीं करेगा। अब हमें वाइल लूप की नीड क्यों पड़ी वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। उससे पहले हम एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले असाइन करना या डिक्रीमेंट करना, असाइन करना या डिक्रीमेंट करना। दूसरी शर्त क्या थी, कंडीशन डालनी पड़ती है आपको लूप के अंदर, तो मैंने कंडीशन भी डाल दी। ठीक है, लूप के अंदर। थर्ड थिंग क्या है, या तो इंक्रीमेंट करो या डिक्रीमेंट करो, जो कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। या तो मैं आप ये इंक्रीमेंट करूंगा, ठीक है, इस तरीके से कर सकता हूँ, या ठीक है ये, ठीक है, ये हो गया इंक्रीमेंट करना, या फिर डिक्रीमेंट करूंगा। ठीक है, ये हो गया डिक्रीमेंट करना। अब ये माइनस माइनस क्या है, इसका सेंस भी मैं बता रहा हूँ। या ठीक है, और या फिर क्या करना है, एक कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना। ठीक है, इस तरीके से, तो ये हो गया ऑपरेशन परफॉर्म करना। ठीक है, तो इंक्रीमेंट करना किस तरीके से कर सकते हो आप, इस तरीके से कर सकते हो, या डिक्रीमेंट करना इस तरीके से कर सकते हो। यानी कि तीनों में से कोई एक, ठीक है, तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये होता है, ठीक है, वाइल लूप। वाइल लूप आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। वाइल किस लिए नीड है,
क्योंकि जब कभी हमको रिपीटेशन का काम करना हो तब हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हो? सपोज मान के चलो मैंने कहा आपसे आप मुझे आउटपुट में हेलो प्रिंट करके दिखाओ, तो आप आंख बंद करके सिर्फ इस तरीके से लिख दोगे हेलो, ठीक है, हेलो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये तो यूज है। आप प्रिंट भी करा दोगे इस तरीके से। मैंने कहा आपसे 5 टाइम आप हेलो प्रिंट कराओ, तो आप क्या करोगे? हेलो इस तरीके से अगेन लिख दोगे, फिर क्या करोगे? प्रिंट टैब इस तरीके से हेलो लिख दोगे अगेन, ठीक है। इस तरीके से आप यूज करते जाओगे, ठीक है, और इस तरीके से आप यूज कर लोगे हेलो, ठीक है। लेकिन ये तो वैलिड नहीं है, ठीक। वैलिड मतलब मेरा मतलब ये है कि ये तो फिर लेंदी ज्यादा होता चला जाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने कहा 5 टाइम या 3 टाइम, आपने 3 टाइम करा दिया। मैंने कहा आपसे 10 टाइम कराओ, तो आपको बार बार बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, यानी कि बहुत सारा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट मैंने कहा आपसे 1000 टाइम आप हेलो हेलो प्रिंट करा दो, यानी कि 1000 टाइम तो मुश्किल हो जाएगा ना आपको। उस केस में आपको प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो लिखना, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं लूप का। यानी कि जब कभी हमें कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़े कि हमें बार बार कोई रिपीटेशन का काम करना पड़े, तब हम यूज करते हैं व्हाइल लूप का, क्योंकि उसमें हम एक कंडीशन डाल देंगे और लिख देंगे कि आप हेलो को 10 टाइम प्रिंट करा दो। यानी कि इस व्हाइल के अंदर हम एक कंडीशन डाल देंगे, जो व्हाइल लूप क्या करेगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको प्रिंट करा देगा, ठीक है। चलो अब हम इसे टर्बो पर चलते हैं और वहां पर इसको देखते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। तो आई होप आपको व्हाइल लूप अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है, ठीक है। और ये कैसे काम करता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले हम टर्बो ओपन करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो टर्बो में सबसे पहले अपना क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर मुझे बनाना पड़ेगा, जो कि मैं जल्दी से स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है। हैज इंक्लूड stdio, ठीक है, इस तरीके से हैज ठीक है। इस तरीके से मैं क्या करूँगा, जल्दी से एक स्ट्रक्चर बना लूँगा, ठीक है। आई होप आपको इस चीज़ अच्छे से समझ आ चुकी होगी। मैंने एक गलती कर रखी है ऊपर, स्टूडियो की मीनिंग गलती लिख रखी है मैंने, ठीक है, ये होती है, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब हम देखते हैं एक प्रोग्राम बनाने वाली है किस तरीके से। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक असाइन करना पड़ेगा। असाइन से मेरा मतलब है, जैसे कि मैंने लिख दिया कोई भी एक वैल्यू ले लो, एक को वैल्यू दे दो 1, ठीक है, एक को वैल्यू दे दी मैंने 1, ठीक है। अब मुझे यूज करना पड़ेगा वाइल, और इसमें मैंने एक कोई कंडीशन बना दी, क्योंकि इसमें एक कंडीशन आएगी। कंडीशन मतलब इस तरीके से हमने एक कंडीशन बना दी कि ए की वैल्यू 10 से छोटी रहेगी। तो ए के पास क्या है, 1 है, तो ए की वैल्यू 10 से छोटी है, ये कंडीशन ट्रू है। और इक्वल भी लगा दिया मैंने कि वाई की वैल्यू 1 इक्वल 10 तक इसकी कंडीशन छोटी है, ठीक है। यदि ये कंडीशन मेरी ट्रू है तो ये मेरा लूप वर्क करेगा, अदरवाइज मेरा लूप वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वाइल में प्रिंट टैब डाल दिया, प्रिंट टैब में डाल दिया मैंने क्या, हेलो, ठीक है, प्रिंट टैब में डाल दिया हेलो। इसका मतलब क्या हो गया कि अब इस वाइल लूप को आप बार बार रिपीट करा, ठीक है, बार बार रिपीट करा, तो ये बार बार रिपीट करेगा, क्योंकि लूप का सेंस मैंने पहले बता दिया, लूप का मीन्स क्या हो गया, रिपीट करना। तो ये क्या करेगा, बार बार रिपीट कराएगा। लेकिन मैंने नेक्स्ट लाइन और क्या बोली थी, ये तो हो गई अपनी कंडीशन, ये इनिशियलाइजेशन हो गया, ये कंडीशन हो गई। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो मैंने क्या जो वेरिएबल लिया उसको a प्लस प्लस कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस प्लस का मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब लॉजिक ये होगा कि a इक्वल a प्लस 1, इसका मतलब क्या होगा, a इक्वल a प्लस 1। अब इसका मतलब क्या है, a इक्वल a प्लस मतलब जैसे कि a के पास है 1, समझो आप इसको अच्छे से, तो 1 जो है यानी कि a के पास क्या है 1, तो a के पास क्या है 1 इक्वल 10। क्या ये कंडीशन बताइए, ये जो कंडीशन मतलब ये जो लिखा है इसका मतलब यही है, क्या ये यानी कि जो 1 10 से छोटी है, क्या कंडीशन ट्रू है, बताइए। जी हाँ, कंडीशन में भी ट्रू है। यदि मैं इसको इस तरीके से कर देता तो मेरी कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स। लेकिन मेरे पास तो इस तरीके से लिखा ना, तो कंडीशन मेरी क्या है, ये ट्रू है। जब मेरी कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट में मेरे पास आउटपुट आएगा प्रिंट एफ हेलो, यानी कि प्रिंट एफ में क्या आउटपुट आएगा, हेलो।
अब यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, ए प्लस प्लस, इसका मतलब हो गया इसका, यहाँ पे इस चीज को, ये जो लिखा है ना शॉर्ट फॉर्म, ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ये शॉर्ट फॉर्म, इसका मतलब ये होता है, ये जो लिखा है, ठीक है, इस चीज को समझो। ए इक्वल ए प्लस वन, यानी कि ए के पास क्या है, ए के पास वन है, ठीक है, ए के पास क्या है, वन, ये लिखा है वन, तो ए के पास वन और ये वाला वन, दोनों को ऐड करो तो वन और वन, तो ए के पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि इसके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, टू। अगेन ये यहाँ पे जाएगा टू, फिर से चेक करेगा, क्योंकि वाइल का मतलब ही होता है रिपीट करना, कि टू 10 से छोटा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, टू इक्वल 10, अगली नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, क्या टू 10 से छोटा है, जी हाँ है, फिर से ये क्या करेगा, प्रिंट एफ करा देगा, और यहाँ पर आएगा ए के पास अब वैल्यू क्या हो चुकी थी, टू, तो टू और वन, ठीक है, टू और वन, अब ए के पास क्या हो गया, थ्री, तो अगेन ये फिर से जाएगा, क्योंकि लूप का मतलब होता है फिर थ्री, यानी कि ये वाला जो लूप ये कब तक वर्क करेगा, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अब ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब ए के पास वैल्यू हो जाएगी 9, और यहाँ पे देखेगा 9 और 1, यानी कि 10 ए के पास हो जाएगा 10, क्योंकि ये प्लस प्लस कर देगा, तो यहाँ पे जाएगा 10, 10 के इक्वल है, जी हाँ है, तो प्रिंट टैब में आ जाएगा हेलो। अब ए के पास, ठीक है, 10 वैल्यू हो गई थी, ठीक है, ए के पास क्या है 10, अब ए के पास हो जाएगी 10, ठीक है, 10 वैल्यू हो जाएगी ए की, ठीक है, 10 इक्वल 10, जी हाँ है कंडीशन, तो 10 और 1 11, ए के पास क्या हो जाएगा 11, यहाँ पे आएगा और 11, ये चेक करेगा क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, तो ये कंडीशन हो जाएगी क्या फॉल्स, क्योंकि 11 10 से छोटा नहीं होता है। तो उस केस में सिर्फ ये प्रोग्राम, यानी कि ये जो वाइल लूप है, ये कितनी टाइम चलेगा, ये ओनली 10 टाइम तक, ठीक है, तो 10 टाइम तक ये चलेगा। इस चीज को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि इसका मतलब ही वो होता है जो मैंने अभी बताया था आपको लिख के, ठीक है, और इसकी भी नीड नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि वाइल हमारा किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेटा टाइप देना भूल गया था, ठीक है, तो अल्ट F9 करूंगा, कोई भी मेरी एरर नहीं, कंट्रोल F9 करूंगा, हेलो हेलो हेलो, देखो आप इस पर देखो 10 टाइम ये प्रिंट हो गया। अब ये चिपका हुआ क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो प्रिंट एफ है इसी से अगली वैल्यू लगी हुई आ रही है। तो मैं यहाँ काम करूंगा, यहाँ पे स्पेस डाल दूंगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्पेस डाल दिया, ठीक है। अब अगेन रन करता हूँ, कंट्रोल F9 करके देखो, हेलो 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 हेलो, ये कितने टाइम प्रिंट हो गया 10 टाइम। अब इससे ये क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा हो गया, जैसे कि सपोज मान लो चलो मैंने 10 की जगह 20 लिख दिया, तो अगेन रन करूंगा तो वो उतनी टाइम आएगा, ठीक है। यदि मैंने यहाँ पर 5 डाल दिया, ठीक है, यदि मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया 5 डाल दिया, तो ये 5 टाइम प्रिंट होगा, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है, इन लाइन, यानी कि एक ही लाइन। हम चाहते हैं ये जैसे ही हेलो प्रिंट हो तो यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाए, यानी कि लाइन क्या हो जाए ब्रेक, तो उसके लिए हम यूज करते हैं /n का। /n क्या करता है, लाइन को तोड़ देता है। लाइन को तोड़ने से मतलब क्या हो जाएगा, इस तरीके से आउटपुट आएगा आपका लाइन तोड़ के, हेलो 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 हेलो। अभी क्या हो रहा था, एक ही लाइन में आ रहा था, यदि हम इसका यूज ना करते, यदि हम इसका यूज करेंगे /n का, तो ये क्या करेगा, लाइन को ब्रेक करके आउटपुट देगा। तो कंट्रोल F9 करूंगा तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि ये किस तरीके से वर्क करता है। आप देख सकते हो हेलो हेलो हेलो, इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि मैंने क्या किया, अभी मैसेज प्रिंट करा दिया, मैसेज मतलब ये प्रिंट टैब प्रिंट करा दिया हेलो। अब सपोज मान के चलो मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है, जैसे 1 2 3 4 5 प्रिंट कराना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे %d लगाना है और यहाँ पे कॉमा करके ए को प्रिंट करा दो जो ए के पास हो। तो ए के पास अभी क्या है 1 है, तो 1 5 से छोटा है, तो प्रिंट क्या हो जाएगा 1, प्रिंट क्या हो जाएगा 1। फिर एक ए प्लस प्लस मतलब ए की वैल्यू को बढ़ा दो, कितने बार बढ़ाओ, ओनली 1 टाइम। तो ए के पास 1 है, तो अब ए के पास क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 2 5 से छोटा है, जी हाँ है, तो फिर ये प्रिंट करा देगा 2 को। फिर अब ए के पास क्या थी पिछली वैल्यू 2 में 1 यानी कि 3, तो यहाँ पे आएगा 3 5 से छोटा है, जी हाँ है, तो 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 3 और 1 4 5 से छोटा है, ये प्रिंट करा देगा 4 और 1 5 इक्वल है, जी हाँ है, तो ये प्रिंट करा देगा 5। यहाँ 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 5 से छोटा है नहीं, ये कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स, तो ये ओनली 5 टाइम ही चलेगा। जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये प्रिंट हो रहा है। यदि इसको लाइन ब्रेक करके आउटपुट दिखाना है तो मैंने आपको बताया था इसमें क्या लगा दो, आप /n का यूज कर दो, ठीक है, /n।
और यहाँ पे 5 की जगह 10 कर दूं तो ये 1 से 10 तक आपका आउटपुट आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपको ये वैल्यू अच्छे से समझ आ चुका होगा। यदि नहीं आया है तो चलो मैं बैक लेके चलता हूँ और उस पर अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इस पर देखते हैं कैसे काम किया इसने। ठीक है, लेकिन उससे पहले समझाते समझाते मैं इस यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, a इक्वल 1 ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने वाइल लूप का यूज किया, यही कर रहा हूँ ना मैं वहाँ पर, और a इक्वल क्या कर दिया 10 कर दिया। ठीक है, a इक्वल क्या कर दिया 10, और यहाँ पर मैं प्रिंट करा रहा हूँ हेलो। ठीक है, यही करा रहा हूँ। ठीक है, यही किया, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा था ये प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट बंद कर रहा था। इसका मतलब क्या हो रहा था, इसका मतलब भाई ये हो रहा था, सपोज मान के 10 की जगह मैंने अभी लिए डाल दिया 5, ए के पास क्या है 1, तो 1 यानी कि इसका मतलब क्या हो गया इतना, ये जो ब्रैकेट लिखा है इसका मतलब समझो, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब हो गया 1 इक्वल 5, यही हो गया ना इसका मतलब। समझो इस चीज को, इसका ये लिखा ना, इसका मतलब यही हुआ ना, यानी कि ए के पास क्या है 1, तो ए के पास मैंने 1 रख दिया, तो ये कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई। इस केस में ये कंडीशन क्या हो गई ट्रू, क्योंकि 1 जो होता है 5 से ही छोटा होता है भैया। यदि मैं इसको इस तरीके से लिखता, यदि मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिख देता तो ये कंडीशन क्या हो जाती मेरी फॉल्स। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से लिखा तो ये कंडीशन है मेरी ट्रू। तो प्रिंट एफ जैसे आउटपुट आपका ये वाइल है, वाइल का मतलब ये लूप कराएगा, लूप मतलब बार बार रिपीट कराएगा, तो ये आउटपुट में दिखा देगा, प्रिंट एफ में आ जाएगा अपना क्या हेलो। यहाँ पर सपोज मान के मैं आउटपुट लिख देगा तो आउटपुट में आ जाएगा हेलो। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया a इक्वल a प्लस 1। इसका मतलब यानी कि इस चीज का ये शॉर्टकट का मतलब क्या हो गया, a इक्वल a प्लस 1। a के पास क्या है 1 है, तो 1। ठीक है, और 1 कितने हो गए 2, तो a के पास वैल्यू आ गई 2। अब ये जो ब्रैकेट लगा है फिर से जाएगा यहाँ पे वाइल पे चेक करेगा कि a के पास है 2, क्या 2 5 से छोटा है, बताइए 2 जो है 5 से छोटा है, जी हाँ है, तो हमारी कंडीशन क्या होगी ट्रू। जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो अगेन प्रिंट में आप आउटपुट आ जाएगा हेलो, तो यहाँ पे फिर से वो प्रिंट करा देगा आउटपुट में हेलो। ठीक है, तो अब a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 और 1 यानी कि कितना हो जाएंगे 3, a के पास क्या आ गई वैल्यू 3, तो यहाँ पे चेक करेगा कि 3 5 से छोटा है, जी हाँ है, 3 जो है 5 से छोटा होता है। ठीक है, 3 क्या होता है 5 से छोटा होता है, तो फिर प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे अगेन हेलो। ठीक है, इस तरीके से ये प्रिंट होता चला जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। ये कब फॉल्स हो जाएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इसमें समझो, इसमें क्या समझो, एक अपना प्रोग्राम है, जैसे कि अब हेलो की जगह आपको डिजिट प्रिंट करा रहा है, तो आपको कुछ नहीं, जब अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको %d यानी कि जो क्या करता है नंबर को प्रिंट कराता है, और जो भी प्रिंट कराना है उसको यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो क्या है ए के पास 1 है, 1 5 से छोटा है, तो प्रिंट आउटपुट में क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने प्रिंट एफ लिख रखा है तो आउटपुट में 1 आ जाएगा। अब ए के पास क्या था 1 और 1 2, तो ए के पास होगी वैल्यू 2, क्योंकि ये ए प्लस प्लस का मतलब होता है एक इंक्रीमेंट, यानी कि एक ऐड कर दो, जो वैल्यू है उसमें ऐड कर दो, तो 2 छोटा है 5 से, जी हाँ है, फिर से प्रिंट करा देगा, तो अब की बार आउटपुट में क्या आएगा 2। ठीक है, तो 2 और 2 3, तो ए के पास 3, इस तरीके से ये कब तक प्रिंट होगा, इस तरीके से ये प्रिंट होगा 5 टाइम तक। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा प्रोग्राम है, आपको क्या करना है, राइट आप प्रोग्राम, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखाना है जिसमें प्रिंट करानी है एक टेबल। क्या प्रिंट करानी है, एक टेबल प्रिंट करानी है। ठीक है, गिवन एनी नंबर डिजिट, और आपको कोई भी एक डिजिट यानी कि कोई भी एक ऐसा नंबर पास करना है। सपोज आपने 5 का नंबर पास किया तो आपको 5 की टेबल निकालनी है। सपोज आपने 2 वैल्यू डाली, यानी कि नंबर की वैल्यू 2 डाल दी, तो आपको 2 की टेबल प्रिंट करानी है। ठीक है, तो आप इसमें एक लॉजिक लगाओ। क्या लॉजिक लगाओ, यहाँ पे जो ए है, ए में एक काम करो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी ये 1 प्रिंट हो रहा था, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 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 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 5 2 जा 10, यही आउटपुट आएगा ना। देखो मैं यहाँ पे आउटपुट लिख देता हूँ, 2 4 6 8 और 10, यही आएगा ना, सॉरी 10, ये आएगा आउटपुट। क्यों आएगा,
इसको सॉल्व करो ना आप, इसका ये जो सॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब यही हो गया ना इसका, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। तो अब हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं और जो वैल्यू लेनी है वो यूजर के थ्रू लेनी है, यूजर यानी कि बाय यूजर के थ्रू। बाय यूजर के थ्रू मतलब जैसे कि नंबर ले लिया 2, तो अभी मैंने डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसा क्यों? सपोज मान के चलो मैंने 3 वैल्यू दे दी तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर देगा सबकी वैल्यू। सपोज मान के चलो मैंने 5 दे दी तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, स्कैन ऐप के थ्रू मैं इसकी वैल्यू को ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये 10 तक प्रिंट करा रहा था, यहाँ पर मैंने एक कोई भी एक नंबर नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। प्रिंट ऐप आपको आई होप आपको वैल्यू लेनी आती हो स्कैन ऐप के थ्रू। मैंने मैसेज में डाल दिया इंटर द नंबर, ठीक है, इंटर द नंबर, ये मैंने एक मैसेज डाल दिया। और स्कैन ऐप यानी कि यूजर के थ्रू मैं वैल्यू को गेट कर रहा हूँ, तो मुझे %d का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और जिस भी वैल्यू में चाहिए मुझे वैल्यू चाहिए, यानी कि नंबर नाम का मेरा क्या है वेरिएबल है, उसको मैं यूज कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे ए है वहीं पे मल्टीप्लाई कर दूंगा सिर्फ नंबर का। अब इसका मतलब क्या हो गया, सपोज मान के चलो नंबर की वैल्यू आपने क्या दे दी थी 2, नंबर की वैल्यू क्या दे दी थी 2, तो ये क्या करेगा, जो ए क्या करा रहा था आपको 1 से 10 तक प्रिंट करा रहा था, 1 से 10 में हर टाइम 2 का मल्टीप्लाई कराता जाएगा वो जो भी आपकी वैल्यू है। कैसे है देखो, मैं पहले एक काम करता हूँ, उसका आउटपुट दिखाता हूँ और फिर इसका पूरा का पूरा सिक्वेंस भी दिखा देता हूँ। जैसे इंटर करो 3 डाल दिया तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 6 9, ठीक है, समझ रहे हो आपको। सपोज मान के चलो मैं अगेन मैंने 5 डाल दिया तो मुझे 5 की टेबल प्रिंट होगी। तो यही तो था ना अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो क्या क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में आपको क्या करना था देखो, ठीक है। क्वेश्चन ये राइटिंग आपको प्रोग्राम करना था जिसमें प्रिंट करनी थी एक टेबल, जो कि मैं टेबल को प्रिंट भी करा के दिखा रहा हूँ। और एनी नंबर यानी कि कोई भी नंबर मैं इसमें आउटपुट डाल रहा हूँ उसी का ये प्रिंट हो रहा है, तो बन गया ना अपना क्वेश्चन। जैसे 7 डाला 7 की टेबल बन गई। अब ये कैसे वर्क कर रहा है वो भी मैं आपको इसको समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। देखो एक काम करता हूँ मैं, क्या करता हूँ, हाँ एक और %d का यूज कर लेता हूँ, %d, ठीक है। तो %d के पास क्या है, इक्वल, ठीक है, ठीक है, % इक्वल ए, ठीक है। और हाँ ए कोमा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ए है ये वाला डी प्रिंट करा देगा और ये वाला डी ये वाला प्रिंट कराया देगा, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ क्या, जैसे कि मैंने 2 लिया, ठीक है। तो एक काम करता हूँ और इसको इजी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो डी जो भी हो यहाँ पर डी यूज कर दिया मैंने, ए की वैल्यू प्रिंट करा देगा। एक और डी ले लूँ क्या, ठीक है, हाँ एक और डी ले लेता हूँ। और ये ठीक है। और ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया कि मैं नंबर की भी वैल्यू दिखा दे दूंगा, ठीक है, ठीक है। अब ऐसा अब मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू ये प्रिंट करा रहा है, ठीक है, होप आपको। और इसकी वैल्यू नंबर की वैल्यू ये प्रिंट करा रहा है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और मैं थोड़ा देख रहा हूँ ये सही काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। 3 ले लिया, 1 2 2 3 3 3 ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे इक्वल नहीं लगाते हैं, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई यूज करते हैं। तो जैसे मैंने 4 डाला 1 4 4 4, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज कर दूंगा इक्वल का, ठीक है। और यहाँ पे ए मल्टीप्लाई ना, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। वो भी सही है लेकिन मैं आपको ऐसा लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लगाना भूल गया, % कंट्रोल है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या हो गया, देखो
सबसे पहले 1 1 प्रिंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, दूसरी वैल्यू 5 5 प्रिंट करा रहा है और उनका मल्टीप्लाई प्रिंट कर रहा है, देखो अच्छे से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो परसेंट डी है एक ही वैल्यू प्रिंट कराएगा, जो भी एक ही वैल्यू हो। क्या है एक ही वैल्यू, तो सबसे पहले समझो एक ही वैल्यू, एक ही वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये प्रिंट करा दी, ठीक है। और ये वाला परसेंट डी, ये वाला परसेंट डी किसे प्रिंट करा रहा है, नंबर को, जो भी नंबर के पास वैल्यू हो। नंबर के पास वैल्यू से मेरा मतलब क्या है, जैसे कि नंबर की वैल्यू क्या डाल दी मैंने 3, तो नंबर की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है, तो ये प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5 6, ये 1 की, और जैसे मल्टीप्लाई लगा वो 3 की वैल्यू और इन दोनों का इक्वल 3 6 9, ठीक है। इन दोनों का इक्वल कैसे, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई लगा रखा है, ये लगा रखा है, ठीक है, इसलिए इस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ चुकी होगी। यदि इस वाइल लूप में आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करें, ठीक है, तो मुझे उसको डीप में और डीप में आपको समझा दूँ। तो थैंक यू।